कुछ ऐसा ही हमारे मोदी जी के साथ हो रहा है। जिस तरह से लगातार उनका इमेज बनाया गया था 12 सालों में, करोड़ों करोड़ों खर्च लगा करके विदेशों में अलग अलग बयान निकाले जाते थे, ट्रंप के साथ स्पेशल हाथ मिलाए जाते, गले मिलते थे, रूस के साथ बगल में बैठ कर कह सकते हैं, पुतिन के साथ लगातार बैठ करके बात करते थे। इसमें एक और इमेज बताया गया था कि दूसरे देशों से जब युद्ध होता है तो युद्ध को रुकवा देते हैं, इस तरह का इमेज था। और आज देखेंगे कि आज जो इमेज बना था कि दूसरे देशों में वो युद्ध रुकवा देते थे और ट्रंप के साथ बगल में खड़ा होकर के बात करते थे कि जितना ट्रंप का इमेज है उतना मेरा इमेज है। कह सकते थे कि जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसमें वर्ल्ड ऑर्डर की बात होता है कि अमेरिका है, फिर चाइना है, रसिया है, उसी तरह से भारत भी है। और अपना इमेज को लगातार बनाने में बहुत खर्च किए, बहुत मेहनत किया गया 12 सालों में। और एक जेनजी का आंदोलन हुआ और उस जेनजी के आंदोलन में जिस तरह से उनके इमेज को तार तार किया गया, इस पर बहुत ही कह सकते हैं कि दुख हो सकता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगा था। जैसे कि देख सकते हैं टीवी मीडिया भी उस पर बहुत फोकस की थी, बहुत मेहनत की थी। लेकिन आज जो जेनजी जंतर मंतर पर जिस तरह से खुद आज एक्सेप्ट किए हैं मोदी जी कि हमें गाली दी गई, गंदे गंदे अभद्र बातें की गई, तो उससे क्या पता चलता है कि आप जो अपना इमेज बनाए थे, जैसा भी एग्जाम्पल हम दिए थे कि जब इंसान घर से बाहर निकलता है तो पूरा दुनिया जीतने का ताकत रखता है और हिम्मत रखता है। मोदी जी का भी ऐसा ही कुछ स्टोरी चल रहा है कि विदेशों में वो सारे जंग जीत जाते हैं। लेकिन आज जो एक जेनजी छोटा सा प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर में, छोटा तो नहीं कह सकते हैं कि जो 1000-2000 थे लगातार एक मंथ से 20 तारीख के बाद या तो 19 तारीख से लगातार 10,000 से 15,000 20,000 तक पहुंच गए। और वो जेनजी का आंदोलन से जो सरकार के अंदर घबराहट आई है और जो मोदी जी का इमेज था उस पर जो फोकस किया गया है, और इस पर खुद मोदी जी, खुद हमारे प्रधानमंत्री लगातार इस पर बात कर रहे हैं कि आज के जो नए जनरेशन है वो जनरेशन हमें गाली दी, ऐसे कैसे हो सकता है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डीप डायलॉग। तो आज के इस डीप डायलॉग में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री जी का जो इमेज बना था वो इमेज तार तार हो गया, क्योंकि खुद वो एक्सेप्ट कर लिए हैं कि मुझे गंदी गंदी गालियां दी गई, मेरी माता को गाली दी गई। और उसी दूसरे रास्ते पे कह सकते हैं कि दूसरी लाइन में बोल रहे हैं कि जो छात्र, जो जेनजी उनको गाली दी, ये बात तो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो गाली दी उनको मैं माफ़ करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जो छात्र जो कि अभी नाबालिग ही हैं उन पर एफआईआर करवा के उनको अंदर करने की बात कर रहे हैं। मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं कि विदेशों में वो सारे जंग जीत जाते हैं। लेकिन आज जो एक जेनजी छोटा सा प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर में, छोटा तो नहीं कह सकते हैं कि जो 1000-2000 थे लगातार एक मंथ से 20 तारीख के बाद या तो 19 तारीख से लगातार 10,000 से 15,000 20,000 तक पहुंच गए। और वो जेनजी का आंदोलन से जो सरकार के अंदर घबराहट आई है और जो मोदी जी का इमेज था उस पर जो फोकस किया गया है, और इस पर खुद मोदी जी, खुद हमारे प्रधानमंत्री लगातार इस पर बात कर रहे हैं कि आज के जो नए जनरेशन है वो जनरेशन हमें गाली दी, ऐसे कैसे हो सकता है। क्या जो इमेज बना था वो इमेज कायम रह पाएगा, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि विदेश में, ऑस्ट्रेलिया में और अलग अलग देशों में जिस तरह से उनको जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, उनसे सवाल पूछा जाता है और मोदी जी साइड हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी छवि पर जो बातें होती थी, जिस तरह से उन पर एक फोकस करके एक इमेज बनाया गया था, उसको कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इंसान घर से बाहर जाता था तो जीत जाता था, लेकिन बाहर भी उनको हार मिल रहा है और घर में खुद जेनजी नए जनरेशन के छात्र उनको टक्कर दे रहे हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि जिस तरह से टकराव चलते जा रहा है और मोदी जी के इमेज के बात हो रहा है, मोदी जी का इमेज का बात हो रहा है, तो मोदी जी का जो इमेज है वो बचा रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पे बहुत बड़ा सवाल उठता है। और जैसा कि देख रहे हैं कि कहा जाता है कि जब कोयला
जलता है तो जलने में टाइम लगता है। उसी तरह से अभी की स्थिति है इस देश की कि कोयले रखे हुए थे, कोयले को दबाया गया, परेशान किया गया, वो कोयला बन गया, इंसान कोयला बन गया। लेकिन जब कोयला में आग लगी और उसमें धुएं उठ रहे हैं जिस तरह से लगातार, जो अभी देख रहे हैं कि एक वेल्कोनो जिसको कहते हैं फूटता है, वो अभी जंतर मंतर पर फूट चुका है। तो क्या ऐसे ऐसे कैसे वेल्कोनो निकलेगा, ज्वालामुखी कितने फूटेंगे, ये देखने वाली बात है। और लगातार जो धुआं है कोयले का, वो कहीं न कहीं देख सकते हैं कि E20 के माध्यम से हो या किसान के माध्यम से हो या और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, या कॉकरोच जनता पार्टी फिर से रोड पर उतरेगी, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी तो उसका उतना इफेक्ट नहीं था, लोग, सरकार भी उससे उतना नहीं डरती थी और उतना उसको मैनेज करने का ताकत रखती थी, ऐसा वो सोच रही थी। लेकिन वो धुआं जिस तरह से बढ़ते बढ़ते कोयले में आग लगा है और उसके तपन से सरकार के अंदर जो झुलस हुआ है वो तो आप देख ही चुके हैं। और वही जो कह सकते हैं कि कोयले का जलन सरकार को चुभ रही है। और आगे अभी देखिएगा फिर से कॉकरोच पार्टी वो जो माहौल है उसको थोड़ा कवर कर रही है कि कब वो माहौल आए, और थोड़ा रेस्ट पे भी है। तो कॉकरोच जनता पार्टी क्या करेगी आगे, ये तो देखने वाली बात है। क्योंकि लगातार उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि हम एजुकेशन से रिलेटेड हमेशा बात करेंगे और छात्रों को रोजगारों के लिए बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ कह सकते हैं कि मोदी जी के लिए ये तो बहुत बड़ा चक्कर है। क्योंकि जो रोजगार भारत में जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था को डल किया जा रहा था, उस पर स्पेशल एक पार्टी बन करके सरकार के सामने आ गई है और ये बोल रही है कि लगातार हम इस पर काम करेंगे। और जिस तरह से इसका रिकॉर्ड अभी देखा गया कि जंतर मंतर में इस्तीफा ले करके ही छोड़ा और सरकार को झुकना पड़ा, तो क्या आगे कोई स्टेप लेगा तो फिर से सरकार, जो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, उनको फिर से इमेज का हानि होगा। जो इमेज बनाया गया था उस पर हानि होगा और कई आंदोलन होने वाले हैं। और जिस तरह से मैं कहा कि जब कोयले जलते हैं धुएं उठते हैं स्टार्टिंग में, तो वो धुआं उठ रहा है और कब तक ये धुआं कब तक ये धुआं उठेगा। और कब तक ये धुआं लगातार उठते रहेगा और सरकार का इमेज जो था, बनाया गया था टीवी मीडिया के द्वारा या पैसे खर्च करके, फोटो और बैनर लगा करके, उस इमेज का क्या होगा। और जैसा कि कहा जाता है कि भारत में कोई इंसान हो तो वो बाहर में जीत सकता है लेकिन घर में हार जाता है। तो क्या मोदी जी अपने ही घर में जिस तरह से हार रहे हैं, ये लगातार उनको हार मिलता रहेगा। तो आप सबके लिए ऐसे ही डीप नॉलेज लाते रहते हैं, डीप डायलॉग लाते रहते हैं। तो और इसको समझने के लिए थोड़ा सा बहुत ही कंसंट्रेशन की ज़रूरत होता है। तो आराम से देखिएगा और आराम से देख करके समझिए। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। और आज के लिए इतना है।